हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक ऐसा प्रश्न बताने जा रहा हूं जिसे का हल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसे लॉन्ग विधि से कीजिए तो ज़्यादा समय ले लेता है और ट्रिक के द्वारा कीजिए तो बहुत ही कम समय बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस दोनों विधि से इस प्रश्न को हल करना सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए, प्रश्न है, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपये में बेचे कि उसे इस पर 25% का लाभ हो। ठीक है, यानी एक कुर्सी का दाम उसे बेचा जाता है 720 रुपये में, लेकिन 720 में बेचने से क्या होता है, 25% की हानि हो जाती है, घाटा लग जाता है। ठीक है, लेकिन वो इसी कुर्सी को कितने में बेचा, यानी कि कितना दाम और बढ़ाकर बेचता कि उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है, तो देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 720 रुपया बेचता है, यानी कि क्या है मालूम है हमको, विक्रय मूल्य मालूम है। विक्रय मूल्य कितना इसका मालूम है, 720 रुपया। और इससे क्या होता है, 25% की हानि होती है, यानी हानि कितना हो जाता है, 25% की हानि हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में पता करना होगा सबसे पहले कि इसका क्रय मूल्य कितना था, यानी कि कितना में खरीदा गया था कि हमको 25% की हानि हो गया। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले इसका निकाल लेंगे क्रय मूल्य। तो देखिए, क्रय मूल्य बड़ा सूत्र हो जाता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि, यानी हानि प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, सबसे पहले विक्रय मूल्य कितना है, 720 रुपया। तो लिख देंगे 720 गुणे 100/100 माइनस हानि, यानी 100 कितना, 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, तो इसको हल कीजिएगा, 25 चौका 100 आई 25 या 75, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 240, मतलब ये कर जाएगा गुना के जगह इसमें, तो 0 का 0 हो जाएगा, 4 चौका 16 और 4 यानी 960। इसका क्रय मूल्य निकल कर गया 960 रुपये, यानी कि इसको हम खरीदे, कुछ कुर्सी के खरीदे थे 960 में, बेचे 720, इसलिए क्या हो गया कि 25% का हमको हानि होगा, यानी कि घाटा लग गया। लेकिन अब इसी को कितना में बेचे कि हमको 25% का लाभ हो जाए। तो इस स्थिति में हमको इस कुर्सी का दाम क्रय मूल्य पता चल गया, तब इसका 25% लाभ के लिए हम कितना में बेचेंगे, तो इसलिए क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। तो देखिए, यानी 25% लाभ के लिए जब विक्रय मूल्य कितना होगा वो निकालेंगे। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ अब बटा में 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो गया, अब 960 रुपया, और इसका 100 प्लस लाभ, तो देखिए 100 अब लाभ उसमें कितना जाएगा, 25%, तो क्या हो जाएगा 125/100, 0 से 0 कट जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 50, 125 मतलब ये कट जाएगा, 2 से इसको कटेगा, 2 चौका 2 16 48 मतलब ये कटेगा, 48 और 25 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1200। ठीक है, यानी कि इस पे 25% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को 1200 में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, 25% का लाभ है। इस प्रश्न का यही निकलना था। चलिए, मैं आपको इसी प्रश्न को अब शॉर्ट ट्रिक से हल करना सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, इसका जो एक कुर्सी का कितना विक्रय मूल्य कितना था, 720 रुपया। तो 720 रुपये में से बेचता है तो क्या होता है, 25% हानि। क्या करेंगे, 100 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 75। जब हानि बोला जाए तो 100 में से घटा के लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे बोला गया है कि इसे कितने में बेचे, तो मान लेते हैं कि 1 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो उस पर 25% जब लाभ होगा तो 100 में 25 जोड़ के लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 100 में 25 जोड़, तो क्या नहीं, क्या हो जाएगा 125। अब इसी को हल कर देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हटेंगे, 25 या 75 और 25 5 125, ऐसे जब बराबर में रहता है तो हर से हर काट दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसको 3 से काटेगा तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12 यानी 240, मतलब एक खत्म 3 से। अब बच्चा डायरेक्ट इससे 5 से गुना कर देते, 0 के 0 और 5 चौका 20 और 5 दूनी 10 2 12, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, इसका विक्रय मूल्य 1200। तो इस प्रश्न में यही निकलना था कि इसको कितना बेचा जाए कि 25% का, यानी कि उसको 1200 में बेचने से क्या हो जाएगा, 25% का लाभ होगा।